एक बार एक अनपढ़ गंवार आदमी एक महात्मा जी के पास जाकर बोला, महाराज मुझे कोई सीधा साधा नाम बता दो जिसे लेकर मैं भगवान का नाम जपता रहूं। महात्मा जी ने कहा कि तुम अघमोचन अघमोचन कहा करो। अज्ञानी यानी पाप और मोचन यानी पाप छुड़ाने वाला। और वह ठहरा गांव का गंवार आदमी और रास्ते में जाते जाते वह मोचन मोचन करता हुआ अपने गांव की तरफ चल पड़ा। जाते जाते वह अघमोचन में ए लगाना भूल गया और घमोचन घमोचन करने लगा। एक दिन वह अपने गांव में हल जोत रहा था और घमोचन घमोचन जप करने लगा। उधर बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु भोजन के लिए बैठे ही थे कि घमोचन घमोचन का नाम उच्चारण सुनकर उनको हंसी आ रही थी। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु क्यों हंस रहे हो भगवान? बोले कि आज हमारा एक भक्त ऐसा नाम ले रहा है कि वैसा नाम तो किसी शास्त्र में है ही नहीं। उसे सुनकर मुझे हंसी आ गई। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु तो हम चलते हैं और उसको देखते हैं और सुनेंगे कि कैसा भक्त है और वे कौन से नाम ले रहा है। लक्ष्मी नारायण दोनों ही उसी खेत के पास पहुंच गए जहां पर वह हल जोत रहा था और घमोचन घमोचन का जाप कर। पास ही में एक गड्ढा था। भगवान स्वयं तो वहां जाकर छिप गए और लक्ष्मी जी ने एक सुंदर औरत का रूप धारण करके उसके पास जाकर बोला कि अरे तू यह घमोचन घमोचन क्या बोले जा रहा है। उन्होंने एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने सोचा अगर इसको बताने लगूंगा तो मेरा जप टूट जाएगा, इसलिए वह घमोचन घमोचन करता रहा और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बार बार लक्ष्मी जी पूछे जा रही थी और उसको गुस्सा आ गया। गांव का गंवार आदमी तो था ही, इसलिए बोला, जा तेरे पति का नाम ले रहा हूँ, क्या करेगी। अब तो लक्ष्मी जी डर गई, किसने तो हमको पहचान लिया। फिर वह बोली, अरे तू जानता है कि मेरा पति कौन है और कहाँ है? जब बार बार को वह पूछे जा रही थी तो वह बोला कि इस गड्ढे में जाना है तुझे भी। इस गड्ढे में लक्ष्मी जी समझ गई, इसमें तो पक्का ही पहचान लिया है। वह बोली, प्रभु बाहर आ जाओ, अब छिपने से कोई फ़ायदा नहीं है। और तब भगवान उसे बाहर निकल आए और अपने उस भक्त को दर्शन दिए। दर्शन पाकर वह खुद को धन्य महसूस कर रहा था। भगवान लक्ष्मी जी से बोले कि देख लिया मेरे नाम की महिमा को। वह मगर घमोचन घमोचन का भले ही नाम लेता हो पर वह नाम से जप ले रहा था। इसके मन से जपने के कारण ही हमें यहाँ प्रकट होना पड़ा। बात हम समझते हैं जिसके कारण हमें इसे दर्शन देना पड़ा। दोस्तों, भगवान का भक्त शुद्ध अशुद्ध टूटे फूटे शब्दों में या गुस्से में ही भगवान का नाम लेता है, तब भी भगवान का मन उससे मिलने को लालियत हो उठता है और वह खुद को भक्तों से मिलने से रोक नहीं पाते। तो कैसी लगी आपको आज हमारी यह छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना।